हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अभी हमने जो रिसेंट में जो हमारा टॉपिक कंप्लीट किया है एलसीएम और एचसीएफ वाला, उससे आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा, वो होगा रेशियो और प्रपोर्शन। अब रेशियो प्रपोर्शन क्या होता है, तो अगर आपने फ्रैक्शन और डेसिमल वाला जो चैप्टर है वो ध्यान से पढ़ा था तो आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन बिल्कुल भी नया नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सबको आज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है आपके सामने वो है रेशियो। ठीक है, वो क्या है, रेशियो है। रेशियो क्या होता है, रेशियो में सबसे पहले आप ये सोच सकते हो कि इसमें आपको तुलना करनी है, कंपेयर। आजकल तो ट्रेंडिंग में है कंपेयर करना, ठीक है, वही वाला कंपेयर। लेकिन खास बात है एक, अगर आप आजकल कंपेयर भी करते हो तो कुछ क्राइटेरियाज हैं कंपेयर करने के लिए जो मैथ्स में यूज होते हैं। अगर वो ही लाइफ में अप्लाई होते हो तो कंपेयर करना सही है, वरना सही नहीं है। ठीक है, तो वो कंपेयर करने के या जो भी, इसको हम अनुपात बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात। तो जो तुलना करना है वो तुलना करने के कुछ क्राइटेरियाज होने चाहिए कि किस बेसिस पे है। ठीक है, कोई एक ऐसा बेस होगा मतलब उसको कंपेयर करने के लिए कुछ चीजें होंगी, उन सब के बारे में पहले बेसिक में आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कि कंपेयर जो हम करते हैं वो दोनों की जो मतलब मात्रा है या इकाई है या यूनिट है वो समान होनी चाहिए। समान इकाई, इकाई मतलब यूनिट। जैसे अगर एक लड़के का दूसरे लड़के से कंपेयर करते हैं, सही है, अब तक सही है। एक लड़के का एक लड़के से कंपेयर करते हैं मतलब क्या है कि दोनों की यूनिट सेम है। जैसे रुपए का रुपए से करें, ठीक है, और पैसे का पैसे से, ठीक है, किलोमीटर का किलोमीटर से। ये नहीं कि किलोमीटर का मीटर से कर दिया या किलोमीटर का सेकंड से कर दिया। जो उनकी डिग्री है वो दोनों साइड सेम होनी चाहिए। ठीक, बात समझ में आ गई ये चीज। तो पहले ये चीज सोच लीजिएगा कि जिसके साथ भी कंपैरिजन करना है किसी का भी, क्या उनकी डिग्री सेम है। अब वो डिग्री आपके अकॉर्डिंग हो सकती है कि आप किस चीज को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, और उनको लिखते कैसे हैं, अनुपात को हम लिखते ऐसे हैं कि ए और बी का अगर हमने अनुपात चेक किया तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए डॉट ए और ये दो डॉट और फिर बी। तो ये बीच में जो दो डॉट है ये अनुपात को दर्शाते हैं। ठीक है, अनुपात यानी कि रेशियो, और इसको बोलते क्या है, ए रेशो बी, ए रेशो बी या ए अनुपात बी, ये हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक बात होगी। दूसरी बात, अनुपात में मैंने दो बात बता, एक तो ये बता दी कि समान इकाई में होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब हमने उनके अनुपात को नंबर्स में चेंज कर लिया, मान लीजिए ए की कोई वैल्यू थी 10 और बी की कोई वैल्यू थी 20, तो जब आप उसको ए रेशो बी लिखेंगे तो वो 1:2 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जितना कट सकता है वो काट देते हैं। ठीक है, जो रेशो आता है उसको मेजर करने की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, उसको मेजर करने की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों, मान लो ये की उम्र है, जो एज है वो 10 साल है और बी की एज 20 साल है। ठीक है, ए और बी की एज है 10 साल और 20 साल। तो जब ए रेशो बी निकालेंगे उनकी एज का रेशियो ए रेशो बी, तो वो आएगा 1:2। तो इस 1:2 से हमें ये कहीं भी पता नहीं चलेगा कि वो महीनों में बात कर रहा है, साल में बात कर रहा है, दिनों में बात कर रहा है कि क्या कर रहा है। ठीक है, बस हमें इतना पता होगा कि अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, ये इसका डबल है।
इतना पता लगता है कि बस ये इसका डबल है। और रेशो का मतलब होता है क्या है कि गुणात्मक, या इसको ये लिख लो गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक तुलना। अधिकतर आप यही पाएंगे कि इसमें आपको गुणात्मक तुलना करनी है, ठीक है। तो तुलना करने का जो आधार है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पर मैं आप लोगों के लिए एक सलाह देता हूँ कि हर जो वैल्यू होती है वो अलग होती है, तो तुलना करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। समटाइम्स जिसकी एज ज़्यादा है, हो सकता है उसी का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाए, या आप किसी और चीज़ को ध्यान में रख के कंपैरिजन कर रहे हो, तो पहले अगर आपके पास सॉलिड पुख्ता सबूत है तो आप कह सकते हो कि आपका कंपैरिजन सही है, वरना कंपैरिजन गलत होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लाइफ होगी बहुत। तो इसमें आगे जो चीज़ आप देखेंगे, इससे रिलेटेड जो जो फैक्ट्स हैं, एक बार मोटा मोटा जो मैंने इस कहानी में सुनाए उन्हीं को मैं वैसे लिख देता हूँ कि है क्या क्या सारे रूल्स इसके, उसके बाद हम आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कि अनुपात होता क्या है। समान प्रकार की वस्तुओं के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं, ठीक है। जो समान प्रकार की वस्तुएं हैं या कोई भी चीज़ है, उनके बीच में, राशियों के बीच में जो भी संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ थी ये रेशियो, इस रेशियो को ही हम बोलते हैं अनुपात, ठीक है। पहली बात होगी। दूसरी बात क्या है कि दो राशियों का अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि जो भी हम रेशो या प्रोपोर्शन देखते हैं, रेशो, तो वो एक फ्रैक्शन के टाइप में आता है, ठीक है, फ्रैक्शन के टाइप में, एक भिन्न के टाइप में। जैसे अतः यह प्रदर्शित करता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुणी है या कितनी अधिक है, ये सब कितनी गुणी कम है या कितनी गुणी अधिक। क्लियर। तीसरी बात, माना एक राशि x तथा दूसरी राशि y है। मान लीजिए एक राशि x है और एक राशि y है, ठीक है, x और y है, तो इनका जब हम अनुपात देखेंगे तो उसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, x दो डॉट और y, ये है इसका मतलब रेशो का साइन, ठीक, इसको बोलते हैं x अनुपात y। बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है कि x अनुपात y को ही हम क्या लिख रहे हैं, x अनुपात y को ही हम लिखेंगे x बाई वाई, ठीक है। चौथी बात क्या है, चौथी बात है कि अनुपात हमेशा समान इकाई की संख्या के बीच होता है। जैसे रुपए का रुपए से, किलोग्राम का किलोग्राम से, घंटे का घंटे से और सेकंड का सेकंड से। बात समझ में आ गई। चौथी बात थी समान इकाई, ठीक। ये तो सारा जो खेल था वो था अनुपात का। अब आगे बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब देखते हैं समानुपात, ठीक है। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात, प्रोपोर्शन, ठीक है। अनुपात जो होता है, रेशियो, वो होता है एक और एक के बीच, और समानुपात होता है दो और दो के बीच। यानी कि इसमें एक ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं, एक ग्रुप का कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़के और लड़के का जो कंपैरिजन किया, या एक लड़की और लड़की का जो कंपैरिजन किया, उसको हम बोलेंगे अनुपात, ठीक है। लेकिन एक युगल का यानी कि एक जोड़े का, जिसमें एक लड़का लड़का, लड़की लड़की, या जो भी हो, लड़का लड़की, लड़का लड़का या लड़की लड़की, और उसका दूसरे जोड़े से रेशियो लिया, तो उस रेशियो को बोलते हैं हम इनका और इनका जोड़े का रेशियो, जोड़े के साथ, इसी को बोलते हैं हम प्रोपोर्शन या समानुपात, ठीक। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, समानुपात अर्थात दो अनुपातों की समानता ही समानुपात कहलाता है।
समानुपात का चिन्ह है ये वाला, उसमें 2 डॉट थे, इसमें 2 और लग जाएंगे, 4 डॉट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या लिखा है कि यदि 4 राशियां इस प्रकार हो कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसी राशियां समानुपाती कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे ABCD समानुपाती हैं अगर, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि A/B C/D। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू C/D। ए का और बी का अनुपात सी के और डी के अनुपात के बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे ABCD समानुपाती हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD बराबर है BC। ठीक है, ये इसकी अलग अलग फॉर्म हो जाएंगे लिखने की। समझने की बात ये थी कि उसमें हमें सिर्फ 2 चीज़ों का पर्टिकुलर कंपेयर करना था, और इसमें ग्रुप 2 या 3 भी हो सकते हैं, आप ऐसे 1 2 3 हो, और दूसरे में भी 1 2 3 हो, और उनका भी आप कर सकते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? होते वही मल्टीपल में है। जैसे A और B को क्या लिखेंगे, A/B, तो A को जब B से डिवाइड करेंगे वही वैल्यू C को D से डिवाइड करने पे आएगी। बेसिकली ये चीज़ होती है प्रोपोर्शन। ठीक है, समानुपात। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो अनुपात हैं या समानुपात हैं ये कितने टाइप के हो सकते हैं, ये कितने टाइप के हो सकते हैं वो चीज़। तो अब समानुपात हैं जो वो कितने टाइप के हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या है, यदि 2 अनुपात x अनुपात y तथा p अनुपात q दिए गए हैं, तो px qy मिश्रित अनुपात में कहलाएंगे। सबसे पहले जो चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात। जैसे 2 राशियां हैं, जैसे A अनुपात B, एक तो ये है, एक राशि तो है A/B, और दूसरी राशि है P/Q। A/B और दूसरी है P/Q। ठीक है, तो इनका मिश्रित जो अनुपात आएगा, इनका जो मिश्रित अनुपात आएगा उसको हम क्या कहेंगे, AP/BQ। ये इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई कि भाई ये इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, और दोनों की आपस में अनुपात में लिख देंगे, तो AP/BQ क्या हो जाएंगे, मिश्रित अनुपात में हो जाएंगे। ये होता है पहले टाइप का अनुपात जिसको हम बोलते हैं मिश्रित अनुपात। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। एक बार मैं ये सारे बता देता हूँ आपको, फिर आगे आपकी मर्जी है, जो आप याद करना चाहें कर लेना, और जो इम्पोर्टेंट होंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला होता है वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात, वर्गानुपात। अब वर्गानुपात क्या होता है, वर्गानुपात होता है कि A/B आपके पास गिवन है, A और B। ठीक है, तो A और B से अगर आपको A और B का वर्गानुपात, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, आपके पास A और B गिवन है, लेकिन जब आप ये लिखेंगे A और B का वर्गानुपात, तो आप पाएंगे कि आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो आएगी A² अनुपात B²। आपको इनका वर्ग करना है A और B का, और उसको रेशो में लिखना है। ठीक है, ये एक टाइप का फंक्शन ही कह सकते हो आपकी। वर्गानुपात एक फंक्शन होता है जिसमें f(x, y) अगर हो तो उसको आप क्या लिखेंगे, x² y²। ठीक है, अगर एक फंक्शन की फॉर्म में लिखूं तो ये फंक्शन पर्टिकुलर वर्गानुपात के लिए काम करता है, और ये बीच में क्या है, रेशियो है। ठीक है, A और B या x और y जो भी वैल्यू डालोगे तो वो x का स्क्वायर कर देगा, रेशियो एज इट इज आएगा, और y का भी स्क्वायर कर देगा।
तो ये उसकी फंक्शन की अगर फॉर्मेशन देखना चाहो तो इस टाइप का रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, या इसी का उल्टा देख लो, वर्गानुपात है, इसी का उल्टा होता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात ये क्या होता है? इसमें तो वर्ग हुआ था, इसमें वर्गमूल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वैल्यूज हैं x और y, ठीक है, और इनका ये वर्गमूलानुपात निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ x और रूट ऑफ y। समझ में आ गया? तो इसके लिए जो फंक्शन बनेगा वो इस टाइप से बनेगा कि f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ x रूट ऑफ y, या आप क्या कह सकते हो, x रेस टू द पावर 1/2 एंड y रेस टू द पावर 1/2। तो ये जो फंक्शन बनेगा, ये पर्टिकुलर फंक्शन किसके लिए होगा? वर्गमूलानुपात। ठीक है, कि इनमें जो वैल्यूज दे रखी होंगी दोनों का वर्गमूल लेना है और उनका अनुपात करना है, इसको बोलते हैं हम वर्गमूलानुपात। ठीक, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो जल्दी जल्दी एक बार सारे हैं वो देख लेते हैं। ये है कि बेसिक में कुछ ऐसी चीज़ें बचनी नहीं चाहिए कि बाद में अगर कोई क्वेश्चन आए तो ये लगे कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। इसलिए जितनी भी बुक्स वगैरह या जो भी कंटेंट जहाँ से भी अवेलेबल होता है, जो बेसिकली कई कई बार हमारे आंखों से छूट जाता है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको भी आपके सामने ला सकें। ठीक है, चलिए, तो अब है भैया, जैसे वर्ग और वर्गमूल था वैसे ही घन और घनमूल है। ठीक है, तो घनानुपाती होता है एक, घनानुपात, और एक होता है घनमूलानुपात, घनमूलानुपात। ठीक है, तो घनमूल में मान लो हमारे पास x और y दो टर्म है, तो इसमें आएंगे तो उसके क्या बन जाएंगे? x³ रेशियो y³। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या बनेगा? f ऑफ x रेशियो y इज इक्वल टू x³ y³। और जब इसका वर्गमूल घनमूल आएगा तो ये क्या बन जाएगा? f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 1/3 रेशियो y रेस टू द पावर 1/3, या x का क्यूब रूट और y का भी क्यूब रूट। ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं घनमूलानुपाती, और ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम घनानुपात। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ेगी आगे, ये सब हम क्वेश्चंस में देख लेंगे। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सब के बाद आपके पास आता है, अब ऐसे ही आप इसको एन तक लेके जा सकते हैं, तो बार बार ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे चतुर्थ मूल आ जाए या चतुर्थ वर्गमूल टाइप वो चीज़ आ जाए। तो शॉर्ट्स और इंडिसेस जहाँ तक जाती हैं वहाँ तक आप समझ गए हैं चीज़ की होता क्या है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि 2 में ही हो, 3 में, 4 में, कितने में भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम कर्मानुपाती। व्युत्क्रम क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल वो क्या होता है कि x और y दे रखे हैं, तो उनका ये व्युत्क्रमानुपाती निकालना हो, व्युत्क्रमानुपात निकालना हो, तो वो क्या आएगा? 1/x रेशियो 1/y। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या बन जाएगा? f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/x रेशियो 1/y। ये चीज़ क्या होती है? रेसिप्रोकल वाला जो अनुपात होता है। इंग्लिश में इसके सबके नाम आप लोगों को स्लाइड्स के थ्रू दिखते जाएंगे, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लो, इतनी ज़्यादा स्पीड है नहीं, आप आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज़ें हैं इसको साफ कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। आगे है समानुपात। आपको बता ही दिया मैंने, अगर आप लिखना भी चाहो तो। समानुपात, समानुपात क्या होता है? a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो इसको आप a/b इज इक्वल टू c/d भी लिख सकते हो, इसको ad इज इक्वल टू bc भी लिख सकते हो। ये होता है समानुपात या प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद है कि इस जो समानुपात है, प्रोपोर्शन है, इसकी और टाइप्स हैं। जैसे अभी हमने रेशो की टाइप्स पढ़ी, वर्गानुपात होता है, वर्गमूलानुपात होता है, घन और रेसिप्रोकल और ये सब। उसी टाइप से
इसकी भी कुछ पर्टिकुलर टाइप्स हैं समानुपात की, तो वो भी पढ़ लेते हैं। वो क्या क्या है, थोड़ी सी अटपटी होंगी सुनने में, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले है विलोमानुपाती। ठीक है, विलोम अनुपाती, उसमें जो था वो था व्युत्क्रम और ये है विलोम। डिफरेंस क्या है, ये है विलोम अनुपात। ठीक, विलोम अनुपात, इसको हम क्या बोलते हैं, ये चीज क्या होती है, तो ये होती है कि जब आपके पास जो अनुपात दे रखा होता है समानुपात, वो बदल जाए। ठीक है, कैसे, जब आपको ये चीज गिवन हो कि A/B प्रोपोर्शन में है C/D के, मतलब कि A/B इज इक्वल टू C/D, या और अलग वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देने की। अगर ये चीज गिवन है, इस चीज का अगर आपको विलोमानुपात निकालना हो तो वो आ जाएगा B/A प्रोपोर्शन टू D/C। तो ये कैसे हो जाएगा, BA इज इक्वल टू DC, और अगर इसी को अलग फॉर्म में लिखना चाहो तो BC इज इक्वल टू AD। ठीक है, ये चीज होती है BA/DC बन जाएगा। यहाँ से आप इसके अंतर को है जो क्लियरली समझ सकते हैं, इससे और इससे। अगर इससे ये चीज हो जाती है तो जो यहाँ पे फंक्शन काम कर रहा है वो फंक्शन क्या है, विलोमानुपात। बात समझ में आ गई कि जैसे आपको वैल्यूज गिवन हो, मान लो 1/2 प्रोपोर्शन में है 3/4 के, तो इनका विलोमानुपात क्या होगा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2/1 4/3। ठीक है, या इसको अगर आप रीअरेंज करते हैं 1/2 इज इक्वल टू 3/4, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आती 2/1 इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, ये इक्वल में नहीं, यहाँ पे हम रेशो ही लिखें या कुछ भी इस टाइप से लिखेंगे, जो भी अनुपात हो उससे, मतलब ये इस चीज़ को इसमें चेंज कर देता है, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे ये इक्वल आने ज़रूरी नहीं है 1/2 और ये सब, लेकिन जो प्रोपोर्शन है उसमें हम इनको लिखेंगे तो आप वो चीज़ें आगे समझते चलेंगे कि होता क्या है। मैंने अभी सिर्फ फंक्शन बताया है कि आपको करना क्या है। ठीक, तो विलोमानुपात भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है। तो भाई विलोमानुपात के बाद है एकांतरानुपात, एक का अंतर। ठीक है, एकांतरा अनुपात, ये क्या होता है कि आपको मान लो A/B और C/D दे रखा है, तो वो क्या हो जाएगा A/C और B/D। जैसे आपको A/B प्रोपोर्शन टू C/D है, तो इसका ये हो जाएगा A/C B/D। ये जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं, एकांतरानुपात। ठीक है, चीजें अजीब हैं थोड़ी सी, पर जल्दी जल्दी डिस्कस तो करनी पड़ेंगी, क्या पता कौन सी कहाँ पे यूज हो जाए। एकांतरानुपात के बाद होती है योगानुपात। ठीक है, तो योगानुपात में क्या होता है, आपके पास गिवन है मान लीजिए A/B प्रोपोर्शन टू C/D, तो इसका जब आपके सामने योगानुपात निकालना हो तो उसको आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप A+B/B और C+D/D। ये जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं योगा अनुपात। ठीक है, योगानुपात होता है ये। ठीक, और इसी को अलग वर्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इसको आप खोलोगे अच्छे से तो आप पाओगे कि जो ये इसमें ऐड किया है ये क्या है कि A/B + 1 है, तभी तो B की और 1 की मल्टीप्लाई प्लस A, तो ये वैल्यू आएगी और इससे आएगी 1 + C/D। ये चीज, इसको बोलते हैं हम योगानुपात। ठीक है, योगानुपात। और ऐसे ही अंतर अनुपात हो जाएगा, उसमें A+B की जगह A-B/B आ जाएगा और C-D की डिफरेंस के अपॉन D आ जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है योगानुपात और अंतरानुपात। और
इसके बाद है जो हमारे काम की चीजें हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं उन पे चलते हैं। ठीक, अब तक की तो ये वो चीजें थी जो बस पता होनी चाहिए, क्या पता रेयरली कोई क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन ही आते हैं और उसमें से कुछ होता ही नहीं है, तो उनमें से क्वेश्चन श्योर आते हैं। तो वो सबसे पहले क्या है कि वो है दो संख्याओं a तथा b का मध्य समानुपाती। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मध्य समानुपाती या मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, ये क्या चीज होती है, जब आपके पास बहुत सारी वैल्यूज गिवन हो या कोई भी दो वैल्यूज गिवन हो, उनका आपको अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो वो क्या चीज होगी, वो होती है जब दो वैल्यूज गिवन हो, जैसे a/b का इनका मध्य अनुपाती निकालना है आपको, मीन प्रोपोर्शन। तो वो एक ऐसी वैल्यू होती है, जो इनके बीच में आती है, a/x। हमने वो वैल्यू मान ली कि वो इनके बीच में आएगी x। ठीक है, और उसमें क्या कंडीशन होंगी कि a/x प्रोपोर्शन में होगा x/b के। बात समझ में आ गई भैया, a/x प्रोपोर्शन में होगा x/b के। अब क्योंकि हमें ये पता है कि जो चीजें ऐसे प्रोपोर्शन में होती है हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं a/x इज इक्वल टू x/b। हम उसको ये लिख सकते हैं कि a/x इज इक्वल टू x/b। ठीक है, तो जब यहां से आप चीजें देखोगे तो आप पाओगे कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपके मिलेगा x² इज इक्वल टू ab, और x की जो वैल्यू होती है वो होती है √ab। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें 2 और 8 का मध्य समानुपाती या मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे कि इसके बीच में एक ऐसा नंबर चाहिए, इस 2 और इस 8 के बीच में एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2:x प्रोपोर्शन में हो x/8 के। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/x इज इक्वल टू x/8, मल्टीप्लाई करी 8 दूनी 16, इन दोनों की करी x², तो x की वैल्यू क्या आएगी √16 इज इक्वल टू 4, प्लस का ही ले रहे हैं हम, तो इनके बीच में जो नंबर आया वो क्या आया 2, 4 और 8। तो इसे 4 क्या है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस टाइप से ये रिलेट करेगा कि 2/4 प्रोपोर्शन में होगा 4/8 के। देखो, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। ठीक है, ये इसका डबल है तो ये इसका भी डबल है। ठीक, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक, अब देखते हैं आगे, आगे क्या होगा, आगे एक चीज और होती है तृतीय समानुपाती। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन तो आप समझ गए। तो आगे क्या है इसके बाद आगे है तृतीय समानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तृतीय समानुपाती। ठीक है, लिखें तृतीय समानुपाती। अब ये क्या होता है, ये होता है कि आगे का नंबर, जैसे आपको 2 नंबर गिवन हो a और b, तो a और b में जो तृतीय समानुपाती संबंध बनेगा वो किस टाइप का होगा कि इसके बाद एक नंबर मिलेगा आपको x कोई भी, और उसमें क्या रिलेशन होगा कि a/b प्रोपोर्शन होगा b/x की। बात समझ में आई कि a/b प्रोपोर्शन, यानी कि इसको इक्वल ही लिख देते हैं, इक्वल होगा b/x के। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू b/x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो आया b² इज इक्वल टू ax, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
b²/a। तो ये चीज होती है जो हमारे पास b²/a जो चीज आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं कि ये इन दोनों नंबर का तृतीय समानुपाती है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखना चाहें तो मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, 2 और 4। तो इसके आगे का एक नंबर बताना है हमें जिससे ये इनका मतलब तृतीय समानुपाती बताना है। तो वो क्या है, मान लिया हमने वो x है। ठीक है, 2, 4 और x, तो उनमें क्या रिलेशन बनेगा कि 2:4 बराबर होगा 4:x के। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2/4 बराबर 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2x की वैल्यू 16 आई और x की वैल्यू आई 16/2 यानी कि 8। तो इनमें क्या रिलेशन आया 2, 4, 8 में, जो पहले आया था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो शर्त उसमें क्या थी, उसमें तो इनके बीच का नंबर था और इनमें इसके आगे का नंबर है, जो इन दोनों की प्रॉपर्टी थी वो इन दोनों की प्रॉपर्टी हो जाएगी। दैट्स इट। इसको हम बोलते हैं तृतीय समानुपाती। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद आगे क्या चीज है। इसके बाद है शायद से फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें, आज की क्लास में इसका बेसिक जो भी है वो सब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब है चतुर्थ समानुपाती या फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, यानी कि चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती। इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन जो 3 वाले में थी कुछ कुछ वैसी ही है, लेकिन इसमें वैल्यू 3 दी होंगी आपको। और वो वैल्यू क्या होंगी, मान लीजिए आपको a, b और c, तो इन 3 नंबर्स का इनका चतुर्थानुपाती निकालना हो, a b c का चतुर्थानुपाती निकालना हो, तो वो क्या होगा, वो होगा कि आप ये लिखें, वो मान लीजिए x है तो आप लिखेंगे कि a/b इज इक्वल टू c/x, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, a/b इज इक्वल टू c/x, और x की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, ax इज इक्वल टू bc और x की वैल्यू आई bc/a। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू आएगी ये इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, वो इन तीनों नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशन से कुछ और चीजें बन सकती हैं वो सारी, और फिर इस वीडियो को, आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, और क्या चीज बन सकती है, अब जो देखिए, जैसे मान लीजिए यदि कोई राशि x राशि है, मान लीजिए कोई राशि x है, ठीक, किसी के पास x रुपए हैं और उनको a/b/c में तोड़ना है, a/b/c में 3 बंदों में बांटना है। तो हम तब भी तो यही काम करते थे ना फ्रैक्शन में। वो फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चंस इसलिए छोड़ दिए थे कि वो यहाँ पे यूज होंगे रेशियो प्रोपोर्शन में, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन आना चाहिए उसके लिए। तो आप ये बात देखिए कि मान लीजिए 50 रुपए हैं, ठीक है, और 50 रुपयों को 2/3 में तोड़ना है, 2/3 में तोड़ना है। ठीक है, 50 रुपए हैं और उनको 2:3 में बांटना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि इस 50 के इनके जोड़ के जितने हिस्से करेंगे, 5 हिस्से करेंगे, तो इस 50 के 5 हिस्से करें तो 10 10 10 आया 5 बार आ गया। अब इसको 2 हिस्से दे दो, दे दिए 2 हिस्से, तो इसकी वैल्यू आ गई 20 रुपये, और इसको दे दो 3 हिस्से, इसको आ गए 30 रुपये। टोटल है 50 रुपये और रेशो है 2:3, 50 रुपये के ऐसे हमने 2 हिस्से कर दिए। तो ये होता है कि आपको किसी प्रोपोर्शन में किसी नंबर को बांटना या क्या करना है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपको करना पड़ता है कि जो पहले बंदे का जो हिस्सा है ना वो ऊपर लिखते हैं
और नीचे जितने बंदे होते हैं उन सबके हिस्से को जोड़ देते हैं, जैसे 2 और 3 5। तो एक के हिस्से में आएगा, एक के पहले वाले के हिस्से में आएगा टोटल धनराशि का 2/5, 2/5 भाग, मतलब 5 में से 2 हिस्से। ये सारे मैंने फ्रैक्शन में आप लोगों को बताई हैं ये चीजें, ठीक है। तो और जो दूसरा बंदा है उसको 3 हिस्से में लेंगे 5 में से। तो अब ऐसे ही अगर x रुपए को A/B/C में बांटना हो तो जो पहले वाला बंदा है उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा A। किसका, x का। कितने बंदों में बांटना है, A+B+C में। भाई पहले ए हिस्सा चाहिए उसका A+B+C में से, तो A हिस्सा मिला A+B+C में से, किसका, x का। तो इसको क्या लिखेंगे, XA/A+B+C, पहले बंदे का हिस्सा आ गया। दूसरे बंदे का हिस्सा क्या आएगा, चाहे आप इसको कोमा लगा के लिख लो, रेशो में ये ऊपर थे, अब तो वैल्यूज बन रही हैं इसकी, x की फॉर्म में आ रहा है। दूसरे का हिस्सा आएगा, x की मल्टीप्लाई हो जाएगी BA+B+C, और तीसरे का हिस्सा हो जाएगा XCA+B+C। बात समझ में आ गई भाई। x रुपए थे टोटल, मान लीजिए ये रुपए हैं 60, ठीक है। और इसको 3 बंदों में बांटना है, पहले को 2, दूसरे को 3 और तीसरे को 5 अनुपात। इस अनुपात में पैसे बांटने हैं, 2:3:5 में हमें ये 60 रुपए बांटने हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखेंगे कि इसको 2 हिस्से देने हैं, इसको 3 हिस्से देने हैं, इसको 5 हिस्से देने हैं। तो टोटल कितने हिस्से होने चाहिए, 2 और 3 5 और 5 10 हिस्से देने हैं। तो इसके 10 हिस्से करोगे तो 6 के 10 हिस्से हो जाएंगे, 10 बार, ठीक है। 10 बार हो गए। 2 हिस्से इसको दे दिए तो 2 गुणा 6 आया, 3 हिस्से इसको दे दिए तो 3 गुणा 6 आया, और 5 हिस्से इसको दे दिए तो 5 गुणा 6 आया। 2 6 आया 12, 6 3 आया 18 और 6 5 आया 30, जोड़ोगे तो इन सबको आएगा 60। तो 60 रुपए के आपने ऐसे टुकड़े कर दिए जो 2:3:5 में हो। तो इसके लिए आपने क्या चीज यूज करी, आपने सबसे पहले लिखा 60 इंटू ए क्या है, पहले बंदे का जो हिस्सा है प्रपोर्शन में, रेशियो में, वो है 2 अपॉन 2 + 3 + 5, 2 और 3 5 और 5 10, ये आया पहले बंदे का हिस्सा। दूसरे का 60 इंटू, दूसरे का है 3, इंटू में लिखा 3, अपॉन में A+B+C, 2 + 3 5, 5 + 5 10, वो लिख दिया आपने इधर। और तीसरे बंदे का हिस्सा है 5, तो आपने लिखा x इंटू सी, यानी कि 60 गुना 5, 60 गुना 5 लिखा, और अपॉन में लिख दिया A+B+C। तो 60 गुना 5 अपॉन 2 + 3 + 5, 5 और 3 8 और 2 10 आ गया। 2 पंजे 10, और इधर से 0 से 0, इधर भी 0 से 0 मार दो, ठीक है। और इधर भी अगर इसको काट देते हैं, चलो 12, तो इधर से तो वैल्यू आई 12, इधर से 6 3 18, और इधर से 6 पंजे 30। तो ये 12 18 और जो 30 आया है ये होता है हिस्से में बांटना। इस टाइप से हम बांटते हैं, ठीक है, इस टाइप से हम बांटते हैं। अब आगे देखो क्या है, आगे क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और जो है तो वो सब तो कल डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपको जो भी बेसिक चीज़ें थी कि एक बार होता क्या है, रेशियो प्रपोर्शन ये सब होता क्या है, वो चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम पे कॉपी पेन के साथ और क्वेश्चंस की टाइप के साथ। वहाँ जो नई चीज़ें आपके लिए आएंगी वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।